बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम धनी जी की अपार मेहर से हमारी 6 परिक्रमा संपूर्ण हुई। अब हम 7वीं परिक्रमा में हैं, संपूर्णता की ओर बढ़ते कदम। 7वीं परिक्रमा में अभी तक हमने जाना कि छोटी रांग को घेर कर बड़ी रांग की शोभा, 8 सागर 8 चिमी। और बड़ी रांग की शोभा को जब हमने विस्तार से देखा तो हमने जाना कि 32 महाबिलंद हवेलियां छोटी रांग की तरफ, 32 महाबिलंद हवेलियां बेहद भूमिका की तरफ, और 32 हवेलियां इन फिरावे में आनी चाहिए थी, पर यहाँ पर आई 16 महाबिलंद हवेलियां। 16 के स्थान पर 8 सागर 8 चिमी की शोभा हुई। इन शोभा को हमने जाना। फिर 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा को भी जाना। उन शोभा को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम इन 80 महाबिलंद हवेली में से एक हवेली की शोभा को जानते हैं। इसी प्रकार से सभी 80 महाबिलंद हवेलियां। अब हम दिल में विचारें कि हमने सब रस सागर से श्री परम धाम में प्रवेश करना है, चितवनी के लिए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें विशाल वनों की शोभा नजर आएगी। उनमें बेशुमार चांदनी चौक नजर आएंगे, और ये चांदनी चौक हमें भूम भर ऊंचे चबूतरे पर पहुंचाएंगे। और फिर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये देखिए, 32 महाबिलंद हवेलियां तो 32 ही गोल गुर्ज। इन प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, 32 महाबिलंद हवेलियां छोटी रांग की तरफ, तो यहाँ पर ही भी 32 महाबिलंद गुर्ज, जिनमें 2 थंबों की हार 3 गलियां। इन गुर्जों में 3 द्वार मिलते हुए और उन 3 द्वारों से इन 3 गलियों में आते हुए, इसी तरह से बेहद भूमिका की तरफ भी विशाल गुर्ज। तो इन गुर्जों के दर्शन हम इन प्रदर्शन से करें। ये देखिए, गोल गुर्ज, विशाल गोल गुर्ज। और फिर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। हवेली के ठीक सन्मुख वन, त्रिपोलिये के ठीक सन्मुख रॉस, और इन वन के मध्य चांदनी चौक की रॉस, जो चांदनी चौक पहुंचाती है आगे भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। तो हम भूम भर चढ़ के उन 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों की शोभा को देखें। हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। यहाँ पर 4 हवेली की 4 हारें दिखा रखी हैं, ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। और दिल में ये भी दृढ़ता कि इन त्रिपुली के आगे भी गोल गुर्ज होते हुए तभी एक महाबिलंद हवेली अपनी संपूर्णता लिए हुए। अब इन 12,000 हवेलियों में से भी एक हवेली की शोभा देखें तो घेर कर सुंदर दीवार, ठीक मध्य विशाल दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। भीतर गए तो मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। एक महल में आए तो पुनः यही प्रदर्शन। महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। और एक मंदिर के भीतर महाराज श्री जी बता रहे हैं, एक मंदिर की शोभा में भी हम देखेंगे बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे। भीतर जाएंगे
तो ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पे थम हिंडोले, ठीक मध्य विशाल ताल और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। तो जो मंदिर में कोठरी का भाव है, इन बगीचों में सुंदर फूलों की मौलातों के रूप में लेवे, फूलों के छोटे छोटे निकुंज रूप में लेवे। तो इस तरह से हवेली में महल, महल में मंदिर। तो इस तरह से महाबिलंद हवेली, उन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। फिर उन एक हवेली में आते हैं तो उनमें महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। फिर हमने ये भी जाना कि हम जब मध्य त्रिपोलिये से चले तो ठीक मध्य पॉइंट पर एक हवेली अपने को और मिलती हुई। इन हवेली को देखें, घेर के मोहल्लाते, भीतर बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम सुंदर बैठक और मध्य जल का स्तून जो चांदनी पे जाकर खुलेगा। 12,000 भूम ऊपर और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई। चांदनी के मध्य हमने ठीक मध्य एक टापू महल की शोभा देखी, 20 भूमि 21वीं चांदनी, जिनकी चांदनी पे जल का स्तून खुला। ताल की शोभा, 2 भूम की दहलान की शोभा, घेर कर बाग बगीचे, किनार पर भूम भर ऊंची दीवार और यहाँ तक दरवाजों की कमाड़ और चौखटे चबूतरों पर। भूम दर भूम चबूतरे चौखटे चबूतरों के रूप में ऊपर आए, उन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो ये शोभा हुई एक महाबिलंद हवेली की। ऐसे 80 महाबिलंद हवेलियां हैं। 80 महाबिलंद हवेली की शोभा को जाना। सागर के मुताबिक ही रंगों में जगमगाती, खुशबू फैलाती ये हवेलियां। अब हम बढ़ते हैं सागर की ओर। ये देखिए सागर का एक व्यू। विशाल सागर, बेहद ही विशाल। हमने जाना 16 महाबिलंद हवेलियों के स्थान पे 8 सागर, 8 जिमी क्रमशः आए हैं। तो विशाल सागर, सागर के मध्य तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, जिनमें ठीक सेंटर पॉइंट पे, जैसे अभी महाबिलंद हवेली के सेंटर पॉइंट पे एक हवेली और देखी जिसमें जल का स्तून है, ठीक ऐसे ही टापू महल के भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे एक टापू महल और घेर कर सुंदर रॉस, चारों दिशाओं में महाबिलंद वन और चारों कोनों में रेती के मैदान, चारों दिशाओं में चारों कोनों में महाबिलंद हवेली। तो ये सागर की एक शोभा आसानी से हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो तरह की पाल। एक पाल तो हम इसे कहें घेर कर जो आई जल रोज कहे या पाल कहे। एक पाल ये भूमभर ऊंची पाल जिन पर महाबिलंद हवेली शोभायमान है, 12,000 भूम और एक एक में 12,000 भूमि समाहित। और ये वृक्ष, ये भी 12,000 भूम और जल चबूतरे तक भूम दर भूम छाया देते हुए। तो हमने सागर की शोभा में प्रवेश किया। अब आने वाले वीडियो में सागर की शोभा को विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो में हमने महाबिलंद हवेलियों की शोभा का रिवीजन किया, पुनरावृत्ति की और सागर की शोभा में प्रवेश किया।